वेलकम बैक बच्चों। मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके लिए लेक्चर नंबर 6 ऑफ काइनेमैटिक्स 1D लेके आ गया हूं, जिसके अंदर हम लोग मोशन अंडर द ग्रेविटी पढ़ेंगे। तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर काइनेमैटिक्स 1D। ये खत्म होते ही हमारा काइनेमैटिक्स 1D का पार्ट खत्म हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट विद काइनेमैटिक्स 2D। सो चलो इसमें करते हैं। आपने जो भी इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने सीखे हैं, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v square is equal to u square plus 2as plus sn u plus a by 2 2a 2n minus 1। ये सारे का एप्लीकेशन हम लोग आने वाले क्वेश्चंस में इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो चलो वन बाय वन करके इसको समझते हैं और इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट हम लोग का इक्वेशंस ऑफ मोशन पे अच्छा कमांड बन सके। बस एक चीज का आपको इसमें ध्यान देना है, साइन कन्वेंशन का। वो चीज हम इसमें सीखेंगे कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं, सो दैट हमें क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में सारे क्वेश्चंस को हम कर पाए। दूसरी बात, हमें दिक्कत ना हो कि किधर पॉजिटिव लेना किधर नेगेटिव लेना, ये सारी चीजों को हम समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक वन बाय वन। सो मोशन अंडर द ग्रेविटी मतलब होता क्या है, मींस वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। यानी आपने बहुत बार क्रिकेट खेला होगा तो आप देखे होंगे बॉल को आप हवा में उछालते हो या फेंकते हो या थ्रो करते हो, देन बॉल गोज ऊपर जाता है जाता है जाता है जाता है, किसी पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती होगी, देन इट कम्स डाउन। हाँ या ना? ऐसा तो है नहीं बॉल को फेंके तो ये चलता ही ऊपर चला गया। जैसे क्रिस आई थिंक कहो ना प्यार है में उसने, कहो ना प्यार नहीं कोई मिल गया मैं, ऋतिक रोशन ने किक किया था बॉल को, तो फुटबॉल लग के बॉल ऊपर ही चलता रह गया था। तो ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, वो बहुत हाइपोथेटिकल सिनेरियो था। तो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं मोशन अंडर द ग्रेविटी वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। मोशन अंडर द ग्रेविटी में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस किया जाता है, एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस इन द बॉडी इज बाय द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। सिर्फ ग्रेविटी का एक्सेलरेशन लगता है, इसलिए हम लोग इसको मोशन अंडर द ग्रेविटी बस बोलते हैं। इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। जो ग्रेविटी या जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी प्रोड्यूस करता है या जो अर्थ प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग जी से नाम देते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम लोग चैप्टर ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। तो जी की वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज करते हैं। 9.8 एक्चुअल होता है, हम लोग यूज कितना करते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज करते हैं। कोई कोई क्वेश्चन में आप जब सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि जी की वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में भी दी रहती है 980, एंड फीट में भी दी रहती है 32 फीट पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज आप याद कर सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं भी याद कर सकते तो क्वेश्चन में दिया होता है। तो आपको बेसिकली ये 10 लेके कैलकुलेशन 90% ऑफ क्वेश्चन में करना। बट ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है कि जी की वैल्यू 10 है तभी आप 10 लीजिएगा। ऐसा भी बहुत बार होता है कि क्वेश्चन में 9.8 लेके चलना पड़ता है। तो यू नीड टू सी द क्वेश्चन केयरफुली। अगर क्वेश्चन में एजम्पशंस में जी की वैल्यू 10 यूज करने बोला गया है तो ही यूज करिएगा, अदरवाइज 9.8 यूज करना पड़ सकता है। याद रखिएगा, ब्रैकेट में क्वेश्चन के लास्ट में जी इज इक्वल टू 10 लिखा होता है। सो यू नीड टू बी प्रेटी मच केयरफुल। हाँ या ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस और क्या है इससे रिलेटेड टॉपिक का कंसेप्ट। तो कन्वेंशन बोल रहा है कि अगर बॉडी, ध्यान से देखिएगा, अगर बॉडी को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो बॉडी तो ऊपर जा रहा है बट ग्रेविटी ऑल द टाइम नीचे लग रहा है। तो जब भी मोशन में दो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, दो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तब आपको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना होगा और दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव मानना होगा। सर जरूरी है कि हम ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माने जो जनरली बुक्स में दिए होते हैं? कोई जरूरी नहीं है। आप अपने डायरेक्शन अपने अनुसार नीचे वाले डायरेक्शन को भी पॉजिटिव मान सकते हो, बट जो ट्रेंड है वो वही फॉलो करना चाहिए कि ऊपर के डायरेक्शन को जनरली हम लोग पॉजिटिव ही मानते हैं और नीचे वाले डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव मानते हैं। हाँ या ना? क्योंकि एक्सिस में भी तो यही होता है। अगर आप एक एक्सिस ड्रॉ करते हो एक्स वाई, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो हम लोग जब ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव ही रहते हैं और जब नीचे जाते हैं तो नेगेटिव, जब राइट जाते हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट जाते हैं तो नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना, ये अंडरस्टूड है। उसी को यूज करना है हमें इस प्रिंसिपल में जब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मान लीजिए मेरा 0,0, तो ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है, उन्होंने बोल रखा है। तो ये लीजिएगा तो आपका आंसर्स तो वैसे भी आएंगे अगर आप नीचे को पॉजिटिव मान लीजिएगा ऊपर को नेगेटिव, बट कन्वेंशन यही है। सो वट एवर द कन्वेंशन इज फॉलो दैट थिंग। डू नॉट ट्राई टू यूज योर ओन मेथड कि नहीं सर हम तो नीचे के डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मानेंगे। कोई जरूरत नहीं है, जो कन्वेंशन है उसको फॉलो करिए। हाँ, नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं जब ओनली वन डायरेक्शन इज इन्वॉल्व। अगर मोशन में दो डायरेक्शन आर इन्वॉल्व तब आपको एक सेट करना पड़ेगा पॉजिटिव, तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। बट अगर एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डायरेक्शन इन्वॉल्व है, यू कैन टेक इट एज पॉजिटिव, यू कैन टेक इट एज नेगेटिव। ये याद रखना।
ये मैं लिख देता हूं एज ए हिंट, आप थोड़ा सा ध्यान से समझो मैं क्या बोला अभी। इसको मैं लिख देता हूं। इफ, नोट करके बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ two directions are involved in motion, two directions are involved in any question, then then you need to set then you need to set the direction, you need to set the direction, set the direction, you need to set the direction in you need to set the values in one direction as positive, you need to set the positive, you need to set the value, you need to take one direction as you need to take one direction as positive and other negative. बात समझ में आ रही? अगर क्वेश्चन में टू डायरेक्शन इन्वॉल्व है तब, अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डायरेक्शन इन्वॉल्व है तब, इफ ओनली वन direction is involved in any question, if only one direction, perpendicular direction नहीं है, one direction, if only one direction is involved in any question, then we can take it as positive or negative anything, we can take it as positive or negative anything. बातें समझ में आ रही है? हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड, अगर सिंपल सी बात है, वर्टिकल प्रोजेक्शन मतलब ग्राउंड से आप एक बॉल को या एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया किसी यू वेलोसिटी से, जब प्रोजेक्ट किया ग्राउंड से तो बॉल को ऊपर जाने के लिए कुछ वेलोसिटी देना पड़ेगा, यू कैन नॉट टेक इट एज जीरो से ऊपर उठ रहा है, जब जीरो से ऊपर रॉकेट्स उठते हैं, रॉकेट्स के पास अपना एक एक्सेलरेशन होता है, एक फोर्स होता है, तो वो जीरो से राइज करता है, बट एक बॉल को जब आप फेंकने वाले यू गिव एन सम इनिशियल वेलोसिटी टू द बॉल, तभी वो बॉल ऊपर जाता है। बहुत बार मैंने बच्चों का कंसेप्ट में प्रॉब्लम देखा है क्या, जब पढ़ाता हूं कि बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो वो ये मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहा होगा, गलत। जब प्रोजेक्ट किया गया है तो यू हैव गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो इनिशियल वेलोसिटी यू दिया है, ये बॉडी ऊपर 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 जा रहा है, एक्सेलरेशन इसके ऊपर में नीचे लग रहा है, तो आप हमेशा याद रखना इस पे एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटी। अब ये बॉल जब ऊपर जाएगा तो टेल मी ऊपर जाके जाते 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 कहीं इसका वेलोसिटी जाके जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन या फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो सिंस टू डायरेक्शन आर आल्सो इन्वॉल्व, तो हमको पॉजिटिव निगेटिव भी करना पड़ेगा पहले, बट ये तो इंपॉर्टेंट है ना कि अगर मैं बॉडी ऊपर जा रहा है और फोर्स या एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, देन उसकी स्पीड घटेगी, तो ये घटते 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 जीरो हो गया, फिर वो नीचे आने लगेगा, नीचे आने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, उसकी स्पीड बढ़ते 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 जब वो हिट करेगा ग्राउंड को तो उसकी स्पीड यू ही होगी। आर द वेलोसिटी सेम एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट द टाइम ऑफ लैंडिंग? नो, डायरेक्शन इज अपोजिट, एक उठने वक्त में तो एक गिरने वक्त में। बात समझ में आ रही है? आर द स्पीड सेम? यस। अगर एयर रेजिस्टेंस हम नहीं लेते हैं तो स्पीड अगर यू से ऊपर गया है तो यू से ही गिरेगा, हाँ या ना? बिल्कुल। और हम ध्यान से देखो ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं, ऊपर वाले डायरेक्शन को वी आर टेकिंग पॉजिटिव एंड नीचे वाले डायरेक्शन को वी आर टेकिंग नेगेटिव, तो हमारा एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ स्पीड पॉजिटिव हो जाएगा। वो तो हम क्वेश्चन में करके देखेंगे, बहुत मजा आएगा। यू मे टेक अनदर, आप दूसरा भी ले सकते हो, बट जो कन्वेंशन है वही लिया करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो वही बात है, यू से फेंका गया है, बॉडी ऊपर जाते 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 कहीं जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वो नीचे गिरेगा। हाइट h ट्रेवल किया है, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ओके, ये कह रहा है कि क्या क्या इक्वेशन आप यूज करिएगा जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा जिसमें एक बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है। तो सिंपल सी बात है, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को प्लस यू लिया, क्यों? क्योंकि ये बॉडी को किधर फेंका गया था बच्चा, बोलो? बॉडी को ऊपर फेंका गया था यू से, तो ऊपर का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, हाँ या ना? इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन है।
एक्सेलरेशन ऑल द टाइम सिस्टम पे किधर है बच्चा, बोलो। एक्सेलरेशन इज ऑल द टाइम नीचे की तरफ, दैट इज नेगेटिव। एट एनी टाइम फाइनल वेलोसिटी हम v मान लेते हैं, क्योंकि v हमें नहीं पता कि बॉडी ऊपर जा रहा है कि अभी गिर रहा है, सो वी लेट इट बी v ओनली, बिकॉज आपको इक्वेशंस आंसर अपने आप पॉजिटिव या नेगेटिव में देगा, जो आपको कन्वे कर देगा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर थी। जो चीज अननोन है वो इक्वेशन में डालने पे अपने आप पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा, यू डू नॉट नीड टू केयर अबाउट इट। हाइट अबव द ग्राउंड, जब बॉडी ऊपर जा रहा है तो कभी भी हाइट होगा तो ऊपर की तरफ होगा, तो हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ या ना। तो इक्वेशंस क्या लगेंगे सर, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ये याद नहीं रखना, ये कन्वेंशन अपने आप क्वेश्चन में आप डालोगे तो g की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, अपने आप आ जाएगी। सो यू नॉट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूला बाय when we will do some questions, you will automatically understand कि हमें कैसे इसे यूज करना along with the sign convention. So let us do some question and then learn it. You do not have to learn all this formula. No need to learn. No need to learn it. No need to learn. Because we will see in different questions हम लोग कैसे इसको अप्लाई करते हैं, हाँ या ना। चलो आगे देखते हैं, तब मजा आएगा। मैक्सिमम हाइट कितना होगा अगर बॉल को यू से फेंका गया है, तो सिंपल सी ये क्वेश्चन है जो आप खुद से भी निकाल सकते हो। अगर एक बॉल को ऊपर यू से फेंका गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट इट कैन गो। सो अगर आपको वैल्यू नहीं याद है तो आप सिंपली कर सकते हो उसको, बॉल ऊपर जाते 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 कहीं वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, जहां वेलोसिटी जीरो होगा वहीं पे तो उसका मैक्सिमम हाइट होगा, हाँ या ना। मैक्सिमम हाइट वहीं पे होगा, तो आप यूज कर सकते हैं क्या। सर v पता है, u पता है, h पूछ रहा है, तो हम लोग v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देते हैं ना, और नोइंग द फैक्ट कि हमारी ग्रेविटी ऑल द टाइम नीचे की तरफ। चलो बच्चा बोलिए, तो क्या हो जाएगा सर, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होता है टॉप मोस्ट पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग यू ही मान रहे हैं, प्लस एक्सेलरेशन माइनस जी होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है बच्चा अपना, माइनस जी है, तो जब डालोगे तो माइनस आ जाएगा 2 इंटू मैक्सिमम हाइट इज h। तो यहाँ पे h कितना आ गया बच्चा, यू स्क्वायर बाई 2g। ये आंख बंद करके आपके जीवा पे जीव पर होनी चाहिए, हाँ या ना। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप नहीं भी याद रखोगे तो निकालना पड़ेगा, अगर आप याद रखते हो तो आपका क्वेश्चन बहुत शॉर्ट टाइम में बन जाएगा, अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू अप्लाई दिस। तो आप याद रखो, ये वैल्यू बहुत बार करते करते आपको याद हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। सर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगेगा, तो एक चीज याद रखना, जब बॉल को फेंका जाता है तो बॉल ऊपर जा रहा है, मान लो टी 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे जाके अगर वेलोसिटी जीरो हो गए तो बॉल अब लौटना चालू करेगा, बॉल लौटना चालू करेगा। लौटना ऐसा नहीं कि बॉल ऐसे जाके ऐसे आता है, बॉल ऊपर जाता है जूम करके फिर गिर जाता है। सो कॉन्सेप्ट बता रहा है कि बॉल ऊपर गया होगा, तीसरे सेकंड पे वेलोसिटी जीरो, फिर गिरना चालू किया होगा, तो तीसरे से चौथे में वो फर्स्ट सेकेंड उसके लिए, फिर ये पांचवा, फिर छठा। इससे ये पता चल रहा है कि अगर 3 सेकंड चढ़ने में लगा है तो 3 सेकंड उतरने में भी लगेगा। टाइम ऑफ एसेंट अगर कुछ है तो टाइम ऑफ एसेंट अगर टी है तो टाइम ऑफ डिसेंट भी टी ही होगा, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या दिया हुआ है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एट मैक्सिमम हाइट v इज इक्वल टू जीरो। सो हम लोग निकाल कैसे सकते हैं, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि मान लो एक बॉल को फेंका गया है u से, और आपसे पूछ रहा है कि इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होती है टॉप मोस्ट पे, मुझे नहीं पता यहां से यहां जाने में लेट इट द टाइम बी टी, तो हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों, तो हमारा एक्सेलरेशन तो हमें हमेशा पता है, एक्सेलरेशन इज माइनस जी, तो हम लोग चलो करते हैं। सर इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, लेट टाइम बी टी, टाइम कितना मान ले, टी मान ले। तो सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी नहीं लगा सकते सर, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में है और नीचे एक्सेलरेशन है, तो हम आराम से ऊपर के डायरेक्शन को क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और नीचे के डायरेक्शन को क्या मानते हैं, निगेटिव। तो बोलो क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी हो जाएगा। तो टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट मतलब चढ़ने वाला टाइम, दैट इज u अपॉन, तो उतरने वाला टाइम कितना हो जाएगा बच्चा बोलिए, उतरने वाला भी टाइम इतना ही हो जाएगा। टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट, डिसेंट उतरने का टाइम कितना हो जाएगा, u बाई जी ही हो जाएगा, हाँ या ना, बोलिए बच्चा, हाँ या ना। टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू u बाई जी ओनली। चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि चढ़ने का टाइम u बाई जी होता है, उतरने का टाइम u बाई जी होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा,
टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा बच्चा बोलो? तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2t, दैट इज 2u/g। हाँ या ना? क्या हो जाएगा? 2u/g। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन आपके पास आ गया है, तो यहां से हम ट्राई करते हैं अच्छे से समझने का और क्वेश्चन को प्रयास करते हैं। मीनवाइल आप क्या करो, एक क्वेश्चन आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, बट आई विल स्टिल सजेस्ट कि आप लोग को खुद से ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए पॉज करके। तो आप ट्राई करोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। चलो पॉज करके, होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा। मैं हट जाता हूँ, आप पॉज कर सकते हो एंड देन ट्राई। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ 1 नंबर से। 1 नंबर से ट्राई करता हूँ। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। आइदर या आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला, या आप लॉजिक भी यूज कर सकते हो। बॉल को u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, ये कहीं यहाँ जाएगा, कहीं यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर ये नीचे गिरेगा किस वेलोसिटी से? फिर यूं ही से गिरेगा। हाँ या ना? तो पहला मैक्सिमम हाइट, हाइट का फॉर्मूला होता है u²/2g। आप रट भी सकते हो, आप रट जाओ, आपको याद रहनी चाहिए। नीट में अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस छोटा छोटा स्टेप्स। सो u² कितना हो जाएगा बच्चा? सर 50 इंटू 50/2 इंटू 10। अगर 10 को 5 टाइम से मल्टीप्लाई करें तो अपना क्या आ जाएगा? ये 225 हो जाएगा ना बच्चा। सो 125 मीटर इज द आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ऊपर सबसे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम कितना लगेगा बच्चा? तो मान लेते हैं टाइम कितना मान लेते हैं, इसको ऊपर पहुंचने का टाइम लगा है टी। तो हम लोग अभी देखा था टी की वैल्यू कितनी होती है, तो टी इज इक्वल टू u/g। तो u कितना है बच्चा? 50 इंटू जी 10 है, इंटू नहीं होगा, तो 50/10। ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 सेकेंड्स। ऊपर जाने में 5 सेकेंड्स, तो नीचे आने में 5 सेकेंड्स। द स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे आपको स्पीड पूछ रहा है। तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है? 125 मीटर। तो आपकी स्पीड पूछ रहा है आधे हाइट पे क्या होगा? तो सर u मेरा थर्ड क्वेश्चन, u मेरा 50 दिया हुआ है, मेरा एक्सेलरेशन -g दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी मेरा पूछ रहा है, और s कितना दिया हुआ है? 125/2। तो चलो कर लेते हैं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। इनिशियल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 50 इंटू 50 -2 इंटू जी की वैल्यू अभी हम लोग 10 लेके चल रहे हैं हम लोग के क्वेश्चन में। और आप देखोगे भी तो यहाँ पे जी की वैल्यू ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, यू हैव टू टेक जी वैल्यू एज 10। उन्होंने क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है ताकि हमारा कैलकुलेशन अच्छा रहे। चलो आगे बताओ क्या हो जाएगा? -2 इंटू जी ए इंटू एस कितना है सर? 125 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो 5 5 जा 2, 2500 माइनस 1250। सो 2500 में से अगर हम 2500 हटाते हैं 2500 में से, तो कितना हटता है? 1285 बचता है। 1250 दैट इज v²। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा? √1250। हाँ या ना? इतना मीटर पर सेकेंड। ये आप रूट निकाल सकते हैं, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। ये कितना हो जाएगा? 5√10 हो जाएगा। 5√10 मतलब 5 इंटू 3.2 समथिंग लाइक दैट। √10 की वैल्यू 3.2 होती है। चलिए आपका डी, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी, दैट इज नथिंग बट 2 इंटू 5 सेकेंड, दैट इज 10। ये ऑलरेडी हम लोग पिछले स्लाइड में किया था। ये क्या? वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड एंड टाइम टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड। ओके, सो लेट अस डू वेलोसिटी आफ्टर टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। बॉडी को किससे प्रोजेक्ट किया गया है? u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान दीजिएगा, ये बॉडी ऊपर जाता है और फिर जाके नीचे गिरता है u से। टाइम ऊपर पहुंचने में 5 सेकेंड्स लगे हैं, वो तो इस केस में लगा है, बट स्टिल पूछ रहा है u अपना दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन अपना कितना है? -10 मीटर पर सेकेंड। अपना टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, आपसे v पूछ रहा है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस 80। हाँ या ना? तो 50 -10 टाइम कितना है? 1 सेकेंड, सो इट विल बी हाउ मच? 40 मीटर पर सेकेंड। होपफुली आपको समझ में आ रहा है।
आपसे सेकंड केस में वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकंड पूछा है। चलो क्या हो जाएगा सर, u प्लस at। u कितना है बच्चा, u है अपना 50 माइनस 10 इंटू 6, ये क्या गया -10 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है 6 सेकेंड पे बॉडी कुछ ऐसे लौट रहा होगा, नीचे की तरफ होगा, वेलोसिटी कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड, नीचे के डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई इट्स वैल्यू इज ऑटोमेटिकली कमिंग नेगेटिव। हाँ या ना, आई ऑलरेडी टोल्ड, आपको खुद से नहीं दिमाग लगाना है, वो ऑटोमेटिकली इक्वेशन में प्लस या माइनस आ जाता है। यू नीड टू बी प्रेटी मच केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग द नोन वेरिएबल्स। आपका नोन क्या था, एक्सेलरेशन, आपका नोन क्या था, यू था, आपका नोन क्या था, टाइम था, टाइम साइन के साथ नहीं आता। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। तो टाइम हमने निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, वेलोसिटी भी निकाल लिया, और हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एट ग्राउंड से एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे हाइट बताना है। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे s क्या हो जाएगा सर, ut माइनस हाफ at स्क्वायर नहीं हो जाएगा। चलो बस लेके चलते हैं, 50 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू 10। क्यों माइनस यूज कर रहे हैं सर, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है, इंटू 1 स्क्वायर कर दें, सो इट इज समथिंग लाइक 50 माइनस 5 दैट इज 45 मीटर। हाँ या ना, एक सेकेंड के बाद वेलोसिटी डिस्टेंस कितना रहेगा 45। आप टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद पूछा था, फाइंड द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एट t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 5। 5 सेकेंड के बाद हाइट क्या रहेगा, तो हाइट क्या रहेगा सर, यू टी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट बताता है, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू सर कितना दिया हुआ है, यू है 50, टाइम कितना 5 बोला, माइनस 10 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 25, कितना हो जाएगा 250 माइनस 5 जा 125, तो ये कितना आ जाएगा 125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। हाँ या ना, 125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करो, पॉज करके प्लीज ट्राई करो, होपफुली मैं लाइट ऑफ कर देता हूं सो दैट यू कैन सी द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम ए फुट ऑफ ए टावर। मान लो ये अपना टावर है, यहां से फुट ऑफ द टावर से, टावर के फुट से इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, द बॉल क्रॉसेज द टॉप ऑफ द टावर ट्वाइस, 2 बार वो करता है, आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड्स। एक कंसेप्ट आप गैलीलियो रेशियो समझ लीजिए जो आपको बहुत काम आएगा। आप एक गैलीलियो रेशियो को समझ लीजिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। टॉपिक का नाम है गैलीलियो रेशियो, गैलीलियो रेशियो। ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम जब भी एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, याद रखना यू से फेंक रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे से समझो कि क्या हो रहा है, बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे जा रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो व्हाट विल हैपन, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर ये जाके नीचे गिरता है। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस सेकंड पे ये वेलोसिटी इसकी 0 हुई उसको टाइम t इज इक्वल टू टी मान लेता हूँ, जिस सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 0 हुई उसको टाइम t इज इक्वल टू टी मान लेता हूँ। इसको जाने में अब ध्यान से देखो, तो ये लेवल्स देखो, ध्यान देखो, ये अगर टी सेकंड है, मान लो t की वैल्यू 5 है, तो मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, यानी 0 से 1, 1 से 2, 3, 4, 5, समझ में आ रहा है। तो अगर t इक्वल टू 5 है तो 5 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है, ये क्या हो जाएगा t, ये क्या हो जाएगा t प्लस 1 नहीं हो जाएगा, और ये t माइनस 1 नहीं हो जाएगा, ये t प्लस 2 नहीं हो जाएगा, ये t माइनस 2 नहीं हो जाएगा, ये t प्लस 3 हो जाएगा, ये t माइनस 3 हो जाएगा, ये t प्लस 4 हो जाएगा, ये t माइनस 4 हो जाएगा। हाँ या ना, बोलो। तो आपसे मैं एक चीज बोल रहा हूं जो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, आपको ये वैल्यू याद रखना है कि जब बॉडी एट द टॉप मोस्ट पोजीशन होता है, या हम अगर कोई बॉल को टॉप मोस्ट पोजीशन से छोड़ रहे हैं, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है इन द कंसेक्यूटिव सेकेंड्स इज इन सम रेशियो, वो रेशियो हमको समझना है कितना है। तो अगर आप यहाँ पे इक्वेशन लगाओगे एक्स एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां पे u की वैल्यू 0 ले लोगे और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g को 10 ले लोगे,
तो ये डिस्टेंस आता है, याद रखना, ये डिस्टेंस आपको याद रहनी चाहिए 5 मीटर। ये कितनी आती है 15 मीटर। ये वैल्यू को आप रट जाओ, दे आर इन वन रेशियो, दैट इज कॉल्ड गैलीलियो रेशियो। और ये वैल्यू कितनी होती है 5, 15, 25 मीटर। नेक्स्ट कितनी हो जाएगी 35 मीटर। नेक्स्ट कितनी हो जाएगी, इसी तरीके से सो ऑन ये चलता रहेगा। 35 मीटर, नेक्स्ट 45 मीटर, नेक्स्ट 55 मीटर। और इनका एक रेशियो है, जितना ये डिस्टेंस एक सेकेंड में, अगले सेकेंड में, अगले सेकेंड में, अगले सेकेंड में, ये दीज आर द डिस्टेंस। तो चढ़ते वक्त भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी में। फर्स्ट सेकेंड ऑफ डिसेंट, लास्ट सेकेंड ऑफ एसेंट में सेम है, 5 5। लास्ट सेकेंड में क्या होगा, ये डिस्टेंस 15 तो ये भी 15, ये 25 तो ये भी 25, ऐसा ट्रैवल करता है। तो आप एक बॉल को जितना ज्यादा कस के फेंकोगे वो उतना ऊपर जाएगा, वो उतना सेकेंड ट्रैवल करेगा, उतना डिस्टेंसेस का स्लॉट बनता जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये दे आर इन रेशियो व्हाट 5:15:25:35:35:35 45:55:65 हाँ या ना। इसको हम लोग कह सकते हैं ये एग्जैक्ट डिस्टेंसेस है जो ट्रेवल किए गए। इसका बेसिक रेशियो कितना बनते जा रहा है 1:3:5:7:9:11:13 और इसी को क्या बोलते हैं गैलीलियो रेशियो। और इसी को क्या नाम दिया गया है गैलीलियो रेशियो। हाँ या ना। अगर हम एक बॉल को जब फेंकते हैं तो वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाता है, जाते वक्त में जो एक एक स्लॉट का वो डिस्टेंस ट्रैवल करते जा रहा है, उतरते वक्त में सेम होता है। यानी पहला सेकेंड ऑफ उतरना और लास्ट सेकेंड ऑफ चढ़ना, लास्ट सेकेंड ऑफ में चढ़ना, सेकेंड ऑफ में उतरना, वो डिस्टेंसेस मैच करते जाता है 5, 15, 25। तो ये क्वेश्चन से आपका सोल्यूशन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। जब भी कोई बॉडी को फ्री फॉल करेंगे तो इक्वल इंटरवल्स में जो डिस्टेंस का रेशियो आता है 1:3:5:7। आप देखो एक सेकेंड में कितना है 5 मीटर, दूसरे सेकेंड में कितना है 15 मीटर। तो ऐसे कर सकते हो। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, नेक्स्ट 2 सेकेंड, नेक्स्ट 2 सेकेंड, तो उसमें भी रेशियो आपका यही आएगा, बट वैल्यूज नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन को हम करेंगे बाद में, आप टेंशन मत लो। अभी ये जो डिस्टेंस है वो एक एक सेकेंड का है, फर्स्ट सेकेंड, दूसरे वाले सेकेंड में, तीसरे वाले सेकेंड में, चौथे वाले सेकेंड में। और वो देखो डिस्टेंसेस बढ़ते जा रहा है, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, वो डिस्टेंस बढ़ेगा ही। हाँ या ना। इस चीज को, रेशियो को आप याद रखना, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर पे के हिसाब से उसको प्रोजेक्ट किया गया। ओके, उसको कुछ यू दिया गया होगा। द बॉल क्रॉसेज द टॉपमोस्ट टॉप ऑफ द टावर ट्वाइस एन इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड। यानी एक बार जब यहां से ट्रेवल कर रहा है तो उसको वापस ऊपर जाके उतरने में उसको टाइम कितना लगता है, टोटल 6 सेकेंड्स लगते हैं। यानी यहां से उतरने वक्त में ये फर्स्ट सेकेंड होगा, ये कुछ टी होगा तो ये t+1 होगा, ये t+2 होगा और ये t+3 होगा, और ये t-1 होगा, ये t-2 होगा और ये t-3 होगा। बातें समझ में आ रही है? क्योंकि 6 सेकेंड लगा है तो ये t+3 होगा और ये t+2 होगा, ये t+1 होगा। हाँ या ना। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। ओके, नाउ द बॉल रीचेस द ग्राउंड आफ्टर 12 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड यहाँ, 3 सेकेंड यहाँ, ये हो गया। चढ़ने वक्त में जितना टाइम लगता है तो उतरने वक्त में उतना ही टाइम लगता है। ये लॉजिक यूज कर रहे हैं। व्हाट इज द लॉजिक? जितना चढ़ने में लगा होगा उतना उतरने में लगा होगा। तो बॉल जब यहां से यहां चढ़ा होगा तो उतना ही तो यहां से यहां उतरने में भी लगेगा। तो टोटल जर्नी कितना है 12 है। टोटल जर्नी 12 में से 6 सेकेंड तो टावर के ऊपर में यूज हो गया, तो टावर के लेवल तक कितना यूज हुआ होगा 6। तो फिर यहाँ पे कितना होगा, यानी टाइम 1, 2 और 3 बोल सकते हैं। 3 यहां पे पहले से मार्क, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये जर्नी का पता चल रहा है कि टोटल 12 आवर ऑफ जर्नी हुई। द हाइट ऑफ द टावर कितना होगा, तो हमारे टावर का हाइट कितना होगा। तो टावर का हाइट के लिए वी विल सिंपली यूज गैलीलियो नंबर। अगर हम गैलीलियो नंबर लें तो आराम से हम निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस कितना होगा 5 मीटर, ये कितना होगा 15 मीटर, ये कितना होगा 25 मीटर। अभी तक टावर इसमें कवर्ड है, नो नो, टावर यहां है। ये कितना होगा 35 मीटर,
ये कितना होगा 45 मीटर, ये कितना होगा 55 मीटर, एंड इतने में वो जमीन पे पहुंच गया है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस हाइट ऑफ द टावर? तो हाइट ऑफ द टावर के लिए हमको कौन सा डिस्टेंस यूज करेंगे? ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा 35 प्लस 45 प्लस 55। तो 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 30 that is 120 555. I think 135 is the 135 meter. 135 meter is the total height of the tower. Easy peasy. कुछ था नहीं, बहुत अच्छे से हम एनालिसिस करके ये क्वेश्चन किए। कितना काम आसान हो गया विदाउट यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ द मोशन। तो गैलीलियो नंबर आपको याद है, तो आप आराम से ऊपर से स्टार्ट कर सकते हो जहां से बॉल गिरना चालू हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी जहां पे 0 था, जहां से गिरना चालू किया, तो वो डिस्टेंसेस फिक्स होते हैं। एक सेकेंड में 15, दूसरे सेकेंड में पहले सेकेंड में 5, दूसरे में 15, तीसरे में 25, चौथे में 35, पांचवें में 45 एंड इन दिस वे सो ऑन। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A body is projected upward with a velocity of 98. The second body is projected upward in the same initial velocity, but after 4 seconds. Bodies will meet after कितने देर बाद वो मिलेंगे? ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग रिलेटिव मोशन इन 1D से भी कर सकते हैं, बट अभी नॉर्मल कॉन्सेप्ट से करेंगे। ध्यान दीजिए, एक बॉल है, ध्यान दीजिए, मेरे पास एक बॉल है जिसको मैंने ऊपर फेंका। तो ये जब बॉल ऊपर फेंका गया 98 मीटर पर सेकंड से, तो इसके बाद एक दूसरा बॉल फेंका गया, बॉल बी। तो मान लीजिए बॉल ऊपर ए गया होगा, जाके ये आ रहा होगा, ये बॉल नंबर ए होगा। तो बॉल बी को फिर से फेंका गया वही वेलोसिटी से। तो बॉल बी अपना जो है वो मान लीजिए दूसरा है, ये है। ये बॉल बी जब चढ़ रहा होगा तो यहां कहीं पहुंचा होगा बॉल बी। तो बॉल बी क्या है? इन दोनों के बीच में टाइम डिस्टेंस कितना है? अगर आप ध्यान देखो तो टाइम डिस्टेंस कितने मीटर का है? हाँ या ना? बॉल के बीच में, इन दोनों के बीच में टाइम डिस्टेंस है टी 4 सेकेंड्स का। दोनों का लेवल क्या अभी हम बोल सकते हैं दोनों का लेवल सेम मैच कर रहा है? हाँ या ना? तो अगर ये 4 का है तो 1 2 2 3 4 5 और 10 15, 15 मीटर का है। चलो कोई नहीं। तो बट एक चीज हम बोल सकते हैं कि दोनों बॉल का हाइट सरफेस से एच मान ले। हाँ या ना? दोनों बॉल का हाइट एच है। जब वो दोनों मीट करने वाले होंगे, ये चढ़ते वक्त, ये उतरने वक्त एक जगह मीट कर रहे होंगे, तो उस समय में हाइट एच मान लेते हैं। तो चलो तो दोनों लिख देते हैं। फॉर बॉल ए के लिए यू कितना दिया हुआ है 98, एक्सेलरेशन कितना है -g, टाइम कितना है हम t मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कर रहे हैं कि दोनों बॉडी का हाइट सेम है, तो आई एम राइटिंग द इक्वेशन ऑफ हाइट। यहां से हाइट क्या आ जाएगा बच्चा? सर ut माइनस हाफ GT² हो जाएगा। u इसका सेम है, टाइम t मान लेंगे, तो इसको अभी रहने देते हैं। अगर हम बॉल बी के लिए लिखें, बॉल बी के लिए लिखते हैं तो क्या हो जाएगा बोलो? फॉर बॉल बी मेरा u कितना है बच्चा? बोलिए, u इज इक्वल टू u। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चा? -g। हाँ या ना? ध्यान दीजिएगा, टाइम कितना होगा ये इंपॉर्टेंट था, t डैश। जो बॉल ए को जब फेंका गया तो वेट किया गया 1 2 3 4, तब दूसरा बॉल को फेंका गया, यानी टाइम इसके लिए कितना होगा? t -4 सेकेंड्स। इसके लिए एच का इक्वेशन लिखिए। सो एच इज इक्वल टू u इंटू t-4 माइनस हाफ g इंटू t-4 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? अब ये दोनों h जो है ये चढ़ते वक्त का h है और वो उतरते वक्त का नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ग्राउंड है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट दोनों का तो सेम है। ये जो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आता है, ये डिस्प्लेसमेंट बताता है फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल, कभी डिस्टेंस नहीं बताता है। तो आप बोल सकते थे सर बॉल ए तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस नहीं बताता एस इज इक्वल टू यूटी, एस डिस्प्लेसमेंट बताता है, और बॉल ए का और बॉल बी का दोनों का डिस्प्लेसमेंट अभी सेम। हाँ या ना? एट जनरल टाइम टी, तो दोनों को इक्वेट कर दो, मेरा वैल्यू आ जाएगा। तो लेट अस इक्वेट द इक्वेशंस। हम ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों एच ही बता रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोल सकते हैं सर? दोनों तो एच ही होगा, तो u इंटू टी माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू u इंटू t-4 माइनस हाफ g t-4 का होल स्क्वायर। अगर ध्यान दे तो ut माइनस ut
-40 था तो +40 आ जाएगा, इज इक्वल टू दोनों में हाफ कॉमन है तो हाफ अगर g कॉमन ले ले तो यहाँ टी स्क्वायर इधर जाएगा तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? तो सर ut से ut कैंसिल हो जाएगा, ये 4t आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कट जाएगा, 16 माइनस 80 तो प्लस 80 हो जाएगा, टी माइनस हाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 80 ऐसा आ जाएगा। सर जी की वैल्यू अपने लोग क्या ले ले, तो जी की वैल्यू अपने लोग को अगर 10 लेके बनाते हैं या 9.8 भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, बोथ बॉडीज विल मीट, तो यहाँ से टी की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, तो 4t इज इक्वल टू 258 जी आ जाएगा प्लस 4 tg। हाँ या ना? तो क्या आ जाएगा बोलो, 4 tg आ रहा है, 4 tg और 8g इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 40t में से अगर 4 tg अगर कॉमन कर दे तो 4t अगर अपना कॉमन कर दे तो ये हो जाएगा 4t माइनस 40t इज इक्वल टू 80। कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? 40 अपना आ रहा है यहाँ से, ओके, माइनस 40 इधर 40 आ जा रहा है, उधर जाएगा तो हाफ जी कॉमन है तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16 माइनस 80, तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 16 क्या हो जाएगा, प्लस 16 और माइनस 80 माइनस माइनस प्लस प्लस 80 हो जाएगा। सही कर रहा हूँ? हाफ से करूँ 8g और हाफ से करूँ तो 4gt, 4gt, तो 4gt अपना कितना हो जाएगा बच्चा, 4gt मतलब 4 इंटू 40t, तो 40t इज इक्वल टू, ये ठीक है, ये इधर लाया तो ये क्या हो जाएगा, 4t माइनस 40t माइनस 36t इज इक्वल टू 80, तो t इज इक्वल टू अपना 80/36। ये कुछ वैल्यू गलत आ रहा है, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? t माइनस 4 का टाइम है, t माइनस 4 है, लेट मी राइट दिस इक्वेशन वंस अगेन, कुछ गलती कर रहा हूँ। चलो देखते हैं अपने लोग क्या गलती कर रहे हैं। h अगर मैं ध्यान दूं तो क्या हो जाएगा अपना, बोलो तो ये जो हाइट है, दोनों हाइट का ये बॉडी का नेट डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का सेम रहेगा, ये यू टी माइनस 4 लगा है, हाफ जी टी माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलो तो ये अगर इक्वेट करते हैं तो अपना क्या हो जाएगा, तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, सही लिखा है, और उस बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, यू टी माइनस 4t, ओके सही लिखा हूं, इज माइनस हाफ जी टी माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो अगर मेरा ut से ut तो कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4t, हाँ या ना, इज इक्वल टू अगर ये उधर जाएगा तो अपना आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 80 हो जाएगा, हाँ या ना। तो थोड़ा सा करते हैं, चलो तो इसको 4t इज इक्वल टू हाफ जी कॉमन है, हाफ जी और कॉमन ले ले तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 16 प्लस 80 हो जाएगा, हाँ या ना। तो चलो ये कितना हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो 8t इज इक्वल टू जी इंटू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 8t माइनस 16 आ जाएगा, हाँ या ना। तो ये कितना हो जाएगा अपना 8t इज इक्वल टू 8gt माइनस कितना हो जाएगा बच्चा, 16g, हाँ या ना। अगर मैं करूं ये उधर जाता है तो अपना 8gt माइनस 8t इज इक्वल टू, और ये इधर आएगा तो 16g, यहाँ तो कुछ आ रहा है पॉजिटिव, अगर मैं अगर सबसे 8 उड़ा दूं, 8 8 और 2 तो क्या आ जाएगा, जी टी माइनस टी इज इक्वल टू 2g, हाँ या ना। जी टी मतलब अपना क्या आ रहा है, जी टी मतलब जी 10t माइनस टी तो 9t इज इक्वल टू 20 आ रहा है, हाँ या ना। 90 इज इक्वल टू 20 तो t इज कमिंग एज 20/9, t इज कमिंग एज 20/9, तो यहाँ पे तो वैल्यू आ रहा है, तो यानी दिस इज द टाइम जहां पे उसको जाके यहाँ पे दिस इज द टाइम, तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे h निकाल सकते हैं कि कितना ऊपर बॉडीज विल कोलाइड, हाँ या ना।
तो अगर h के लिए क्या यूज कर लें, तो सर h इज इक्वल टू 20/9 है, u कितना फेंका गया था 9.8 से 9.98 से। तो यहाँ टाइम के लिए हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, g के टर्म में रहने दो ताकि g का वैल्यू हम लोग यूज कर सके 9.8। तो यहाँ पे g का वैल्यू यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 98g। ओके, तो हाउ मच इट वाज, लेट अस राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ g। तो क्या हो जाएगा बच्चा, 8 कट गया था, gt माइनस ये, तो gt माइनस t, तो t क्या हो जाएगा बच्चा अपना बोलो तो g t माइनस 1। अगर g कॉमन कर, gt माइनस तो t कॉमन करना पड़ेगा ना, तो अगर अपने लोग t कॉमन करें तो क्या आ जाएगा g माइनस 1 इज इक्वल टू 2g। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2g माइनस g माइनस 1, क्या आ जाएगा g माइनस 1, g माइनस 1, है ना। तो अगर g की वैल्यू यहां से टाइम इज इक्वल टू क्या यूज कर ले, टाइम इज इक्वल टू, क्योंकि ये 98 दिया हुआ, यू नीड टू यूज 9.8 ओनली, तो t क्या आ जाएगा, तो 2 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 9.8 माइनस 1, 9.8 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, तो 19.6 डिवाइडेड बाई 8.8, 19.6 डिवाइडेड बाई 8.8, तो 19.6 into UH is equal to UT 98 into T minus half into G T square, तो ये कितना आ जाएगा 98 into टाइम कितना आया बच्चा अपना, टाइम आया 19.6 डिवाइडेड बाई 8.8, 19.6 19.6 डिवाइडेड बाई 8.8 माइनस हाफ 9.8 into time square is 19.6 into 19.6 divided by 8.8 into 8.8, हाँ है ना। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये वैल्यू हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा, हाँ है ना। बातें समझ में आ रही है, या तो आप एक बार इसको डबल वेरीफाई कर लेना, आई थिंक आई हैव डन इट राइट, अगर कहीं मिस्टेक नहीं हुआ तो, वरना वैल्यूज बहुत थोड़े गंदे आ रहे हैं, 18 2 जा 16, 18 ये 2 करने पे भी नहीं आ रहा है। सो जस्ट वेरीफाई इट वंस वेयर आई हैव मेड मिस्टेक, मुझे लगता है कहीं मिस्टेक भी हो सकती है, बट आवर लॉजिक इज सेम, एच हाइट दोनों मिलना सेम रहेगा, उसी को यूज करके मैंने अपना टाइम निकाला है, या तो मेरी कहीं गलती हुआ है, वी विल सी दिस वन इन आफ्टरवर्ड्स, बट ये मेरे ख्याल से प्रोसीजर सही है कि दोनों का हाइट को हम इक्वेट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, when a ball is thrown vertically with speed v naught, it reaches the maximum value of h. One wishes to triple the maximum height, then the ball should be thrown with the velocity. ये कह रहा है कि अगर हम बॉल को स्पीड v नॉट से अगर भेजे तो मैक्सिमम हाइट जो रीच होता है वो कितना है बच्चा अपना, मैक्सिमम हाइट जो रीच होता है वो है अपना h। तो अगर इफ वन विशेस टू ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट, अगर मैं अपना हाइट जो है वो ट्रिपल करना चाहता हूँ, तो मैं इतना कस के फेंकना चाहता हूँ कि ये बॉल जो है जो मैक्सिमम वी नॉट जी जाए वो अपना एच डैश कितना हो जाए, वो जो अपना एच डैश है दैट शुड बी 3h। तो हमको व्हाट शुड बी आवर वी डैश, व्हाट शुड बी आवर वी डैश। तो सिंपल सी बात हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, चलो कंपेयर, जब भी दो चीज पूछे तो कंपेयर कर लेने का। सर तो एच क्या हो गया, सर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ जीरो हो जाती है, यहाँ भी जीरो हो जाती है, तो सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a h से कर सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होता है, इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देखें यहाँ पे तो कितना है बच्चा, वी नॉट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एच, तो यहाँ पे एच हमारा क्या आ रहा है बच्चा बोलो, वी नॉट स्क्वायर बाई 2g, हाँ या ना, या हम बोल सकते हैं वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh, हाँ या ना। अगर हम वी नॉट की वैल्यू बात करें तो क्या आ जाएगी, वी नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh, यानी हमारा वी नॉट हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर h, हाँ या ना, h की रूट अंडर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसी तरीके से अगर v डैश हम लिखे तो v डैश इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा अपना रूट अंडर h डैश डिवाइडेड बाई, अगर v नॉट की बात करें तो हमारा कितना h डैश है बोलो, h डैश हमारा कितना है बोलो बच्चा, रूट अंडर जो हमारा h डैश है वो कितना है 3h है, डिवाइडेड बाई अगर हम v नॉट की वैल्यू की बात करें
तो वो अपना होगा रूट अंडर एच। अगर आप वी डैश इज इक्वल टू लिखना चाहोगे तो रूट एच से ये एच कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 टाइम्स ऑफ वी नॉट। ये तो इजी है, जब भी दो चीज को बोले वी कैन कंपेयर इट, आप वैल्यू भी यूज करके कंपेयर कर सकते हो, रूट 3 टाइम्स ऑफ एच। With what velocity should a ball be projected vertically so that distance covered by it in the 5th second is twice the distance covered by it in the 6th second? So we just need to use the formula Sn. Displacement in the nth second is formula क्या होता है, u plus a by 2 into 2n minus 1. आपको ये formula use करना है. With what velocity should a ball be projected vertically upward so that the distance traveled in the 5th second is twice the distance traveled in the 6th second? So S fifth is twice the distance traveled in 6th. Easy peasy. So U is equal to U plus A by 2. A को यानी हम G by 2 लिख सकते हैं. 2 into 5 n कितना 5 minus 1 is equal to बोलो 2 times of U into बोलो U into U plus G by 2 into 2 times of 6 minus 1. हाँ या ना बच्चा, बोलिए. तो U plus G by 2 यहाँ कितना हो जाएगा, 5 2 10 minus 1 9 G by 2 is equal to 2U plus कितना हो जाएगा, 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, G 12G 11G 11G हो जाएगा. तो आप G की वैल्यू रख भी सकते हैं, G की वैल्यू यहाँ 10 रखने बोला है, कितना हो जाएगा, U प्लस 9 इंटू 10 9 5 जब 45 इज इक्वल टू 2U प्लस 11 इंटू 10 110. कितना हो जाएगा अपना, सो U इज नथिंग बट 100 अपना वो उधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2U और ये 11G इज 1. तो अगर U उधर जाएगा तो U हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा. ओके, व्हेन द बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, तो यहाँ पे G जो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होता है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है. एक्सेलरेशन आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हमने गलती किया है, हमने G को यहाँ पे नेगेटिव लेनी थी. क्या लेनी थी, नेगेटिव लेनी थी. आया ना, एक्सेलरेशन इज व्हाट, नेगेटिव ना. आया ना, तो अपना क्या हो जाएगा बच्चा, सो U इज इक्वल टू समथिंग लाइक, इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इट इज सो बेसिकली अगर ये इधर आता है तो अपना क्या हो जाएगा, 2U इज इक्वल टू 110 माइनस 55 110 माइनस 45 कितना हो जाएगा 65. इनिशियल स्पीड पता चल गया, आया ना. तो ये कुछ था नहीं, यू जस्ट नीड टू बी प्रेटी मच केयरफुल विद द साइन. हम लोग का ग्रेविटी जब बॉल ऊपर फेंका जाता है तो ग्रेविटी निगेटिव होता है, यू नीड टू बी प्रेटी मच केयरफुल विद द साइन. ओके, मोशन अंडर द ग्रेविटी ड्रॉपिंग फ्रॉम सम हाइट. अगर हम कुछ हाइट से छोड़ते हैं तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. अगर ध्यान दो, हम अगर एक हाइट से छोड़ रहे हैं, बॉल नीचे जा रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन इन्वॉल्व है. क्या ऊपर की तरफ कुछ लग रहा है क्या, नहीं. बॉल नीचे जा रहा है, ग्रेविटी भी नीचे है, देयर इज ओनली वन डायरेक्शन इन दिस क्वेश्चन, सो वी कैन टेक दैट डायरेक्शन एज पॉजिटिव. There is only one direction involved in this motion. There is only one direction involved with the variables in this question. Variables in this type of question. तो आप उसको पॉजिटिव भी मान सकते हो, नेगेटिव भी मान सकते हो. You can assume it to be positive or negative. We can assume it to be positive or negative. हाँ है ना. तो आपको उसमें सिंपल इक्वेशन ही यूज करना है, बट ध्यान से इस डायरेक्शन में मैं सबको पॉजिटिव मान लूंगा, मेरा क्वेश्चन बन जाएगा. चलो करते हैं, सिंपल है, कुछ है नहीं. v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में u का वैल्यू क्या कर दिया, 0 डाल दिया. तो ये क्वेश्चंस आपको रटने नहीं है, ये आप ऑलरेडी आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट. u की वैल्यू 0 है, बस ड्रॉप किया गया. चलिए करते हैं. टाइम इज इक्वल टू रूट अंडर 2h/g. ये सब भी चीजें लाई जा सकती है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से सारा इक्वेशन यूज करके ये ला सकते हो. सो फ्री फॉल का टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू रूट अंडर 2h/g और u v होता है. आप इसको रट जाओ तो ज्यादा बेटर है फ्री फॉल के केस में.
फ्री फॉल के केस में जब कोई भी चीज को छोड़ा जाए, फ्री फॉल हो, आराम से गिरे, फेंका जाए नॉट, छोड़ा जाए, आपको छोड़ना है, यू शुड बी इक्वल टू 0। इसमें भी फ्री फॉल के केस में, v कितना होता है जब ग्राउंड को हिट करता है, √2gh। हाँ या ना? चलो आगे करते हैं। A ball is released from an height, it reaches the ground in 3 seconds. If g is given 9.8, find the height from where the ball was released. तो किसी हाइट से छोड़ा गया, तो ये तो हम लोग गैलीलियो रेशियो भी यूज कर सकते हैं। किसी हाइट से छोड़ा गया है, ठीक है, 3 सेकेंड्स लगता है, तो 3 सेकेंड्स लगता है तो टाइम बना दीजिए, टाइम t इज इक्वल टू 1, टाइम t इज इक्वल टू 2, टाइम t इज इक्वल टू 3। तो ये चीज हमने तो पहले से पढ़ा हुआ है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस? तो ये डिस्टेंस कितना होता है? 5 मीटर। ये डिस्टेंस कितना होता है? 15 मीटर। ये डिस्टेंस कितना होता है बच्चा? 25 मीटर। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस इट हैज ट्रेवल्ड? तो डी टोटल कितना है सर? 25 प्लस 15 प्लस 5, हाउ मच इट इज? 40, 45 मीटर। 45 मीटर is the total height. So what is the total height of the building? 25 meter. Sorry, 45 meter. हाँ या ना? तो ये कौन से मीन्स इक्वेशन से बन गया? तो गैलीलियो रेशियो से ये आराम से बन गया। वैसे आप यूज भी कर सकते थे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से बात बराबर आती। तो हाइट फ्रॉम वेयर द बॉल वाज रिलीज, आई हैव गॉट इट। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? 45 मीटर। दूसरा, द वेलोसिटी विथ विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। और सेकेंड क्वेश्चन सर u इज इक्वल टू 0 है, टाइम t इज इक्वल टू कितना है? 3 सेकेंड्स है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अपना वेलोसिटी क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी। हाँ या ना? बोलिए। तो 0 प्लस नीचे के डायरेक्शन है, सब कुछ मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, यहाँ माइनस नहीं होगा। 9.8 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 8 3 24, 2 9 3 17, 8 3 24, हाथ मेरा 2, 9 3 27, 29.4 मीटर पर सेकेंड। आप ध्यान देना, यहाँ पे जो ये 5 मीटर आता है, ये यूजिंग g इज इक्वल टू 10, ये वैल्यू कुछ 45 से कम होगा, नियरली इक्वल टू 44 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, बिकॉज दिस वैल्यूज कम्स व्हेन वी यूज g का वैल्यू 10। हाँ या ना? आपको 9.8 यूज करने बोला है, कुछ 44 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। सो दिस इज ऑल्सो डन। टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी एंड द हाइट फ्रॉम द सरफेस, तो ये भी इजी है। वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड v इज इक्वल टू 0 प्लस a 9.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 2 16, हाथ मेरा 19.6 मीटर पर सेकेंड। हाइट कितना हो जाएगा? तो हाइट आप देखो 5 प्लस 10 20, तो ग्राउंड से कितना ऊपर हाइट है? 25 है। तो ग्राउंड से ऊपर अगर 1 मीटर का हम सोचे तो 1 मीटर में कोई वेलोसिटी कितना हो जाएगा? अगर मैं बोलूं तो अगर 9.8 लेके यूज करता हूं तो 9.8 लेके s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u तो 0 है, हाफ इंटू g की वैल्यू कितना लेना है? 9.8 इंटू 2 सेकेंड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 2 4, तो 2 टाइम्स इट इज 19.6 मीटर इतना ट्रैवल किया है। तो s टोटल 3 सेकेंड्स में s कितना हो जाएगा? s इज इक्वल टू इन 3 सेकेंड्स, थर्ड सेकेंड नहीं, 3 सेकेंड्स कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर इज 9, तो समथिंग लाइक 4.9। कितना हो जाएगा? 9 9 जा 81, हाथ मेरा 8, 9 4 जा 3 सेकेंड्स, so 9 is 3 3 जा 9, so something like 9 9 जा 81, 8 9 4 जा 36, 8 44.8। see, I told you it will be something like 44.8। now from the ground it is asking कि ये 2 सेकेंड में तो आया 19.8 19.6, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ये डिस्टेंस आराम से हम निकाल सकते हैं। बच्चा बताइए कितना हो जाएगा? सर 44.8, 44.8 में से अगर हम 19.6 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा दैट इज 2 5 15.2 हो जाएगा। तो ग्राउंड से कितना आंसर है? 15.2। होपफुली यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चीज देखिए, यही चीज मैं आपको गैलीलियो रेशियो में मैंने आपको समझाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। as height is equal to half gt square, height is proportional to t square, so distance traveled in time t 2t 3t is 1 square plus 2 square, 1 square is to 2 square is to 3 square, square of the consecutive numbers। so time अगर मैं डिस्टेंस पूछूं, अगर मैं एक हाइट से बात करूं, बॉल छोड़ा जाए तो पहले सेकेंड में ये टाइम t है,
ये टोटल टाइम कितना है 2t है, ये टोटल टाइम कितना हो जाएगा 3t हो जाएगा। तो अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें पहले सेकंड में, पहले 2 सेकंड में, पहले 3 सेकंड में, ये टोटल डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर। ये बहुत इजी है, निकाला जा सकता है। हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर। आपसे एक एक सेकंड का नहीं पूछ रहा है, एक सेकंड में कितना, टोटल 2 सेकंड्स में कितना, टोटल 3 सेकंड्स में कितना। तो 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस होगा और 2 सेकंड में टोटल जितना डिस्टेंस होगा उसका रेशियो 1 स्क्वायर 1:4 होगा। हाँ या ना, तभी तो 1x 3x तो 1:4 हो ही जाएगा टोटल डिस्टेंस। ये क्वेश्चन सिंपल, ये टॉपिक सिंपल है, ये पॉइंट बहुत ही सिंपल मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। अ पार्टिकल एट रेस्ट ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम एन हाइट, टाइम टेकन इट बाय टू फॉल थ्रू सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। हर एक मीटर में उसको टाइम कितना लगेगा। समथिंग लाइक व्हाट इट इज सेइंग, सेकंड पॉइंट इज सेइंग, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर हम किसी हाइट से छोड़ते हैं तो उसको एक एक मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, उसका टाइम कैसा लगेगा, उसका टाइम अपना ध्यान से देखना, √1, पहला √1, 1 मीटर में जाने में √1, दूसरे में याद रखना √2 माइनस √1, तीसरे में √3 माइनस √2, ऐसे ही आता है। तीसरा 1 मीटर में इतना होगा, चौथे में कितना होगा √4 माइनस √3, ऐसे ही होते जाता है। देखो ध्यान, सो ये चीज आप याद रख सकते हो, बट रेयरली ये चीज पूछा जाता है। अगर पूछा भी जाता है, आप कंफ्यूज भी नहीं भी याद हो, आप इसको निकाल सकते हो। 1 मीटर यूज कर लो, टाइम निकल जाएगा, 2 मीटर यूज कर लो, उससे माइनस करके निकल जाएगा। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये चीज आप इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हो। हाँ या ना, ये इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हो। द मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोशन में कहीं भी मास इंक्लूडेड नहीं है फ्री फॉल के केस में। अगर एक बॉडी को, दो बॉडी को छोड़ा जाए, दोनों बॉडी सेम टाइम पे गिरेगा, अगर ग्रेविटी, फ्री ग्रेविटी स्पेस में छोड़ा जा रहा है। हम लोग एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस छोड़ के आइडियल सिनेरियो सोच रहे हैं। यानी एक हाथी और एक चींटी, दोनों को छोड़ा जाए, दोनों सेम टाइम में गिरेगा। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। उन्होंने ग्रेविटी फ्री, मतलब एयर, एकदम एयर हटा दिया, एयर ड्रैग नहीं है, नॉर्मल ग्रेविटी में चीजों को गिराया। एक पंख और एक बॉल दोनों साथ में गिरते हैं। ये आप यूट्यूब पे आप टाइप करना, फ्री फॉल ऑफ फेदर एंड ए बॉल, आपको दिख जाएगा। फ्री फॉल एक्सपेरिमेंट, आपको एक वीडियो अच्छा दिख जाएगा और उसको देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकेंड का फॉर्मूला क्या है, h इज इक्वल टू हाफ g बाई 2 2n-1। सो डिस्टेंस इन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड इज 1:3:5। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, गैलीलियो रेशियो, गैलीलियो रेशियो है। हाँ या ना, चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन आ गया अपने पास, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, क्या बोर्ड है। A particle is dropped from a height of 100 meter and another particle is dropped projected vertically up with a 50 meter per second from the ground along the same line. Find out the height where the two particles will meet. तो ध्यान से देखो, एक बॉडी को यहां से फेंका गया है और दूसरे बॉडी को यहां से छोड़ा गया है। तो ये मान लो बॉल यहां आ चुका है और ये वाला बॉल चढ़ते चढ़ते यहां जा चुका है। क्या दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे? तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ये h1 ट्रेवल कर रहा है और ये कितना ट्रेवल कर रहा है, h2 ट्रेवल कर रहा है। दोनों डिस्टेंस मिलके टोटल हाइट ऑफ द टावर नहीं हो जाएगा? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसको फर्स्ट बॉल बना देते हैं, फर्स्ट बॉल, और ये क्या हो जाएगा अपना सेकेंड बॉल। दोनों के डिस्टेंस को ऐड करके कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर। सो अकॉर्डिंग टू फिगर वी कैन से h1 plus h2 must be height of the tower. h1 कितना हो जाएगा, h1 is the distance traveled by the ball is drop छोड़ दो, another ball is projected vertically with a velocity of 50, h is equal to ut 50 into t minus half g कितना हो जाएगा, जो बॉल ऊपर जा रहा है उसके लिए तो माइनस होगा, into 10 into t स्क्वायर। जितने देर में ये यहां पहुंचा उतने देर में ये बॉल यहां पहुंचा है, तो क्या हो जाएगा हाफ प्लस h2। ये जब नीचे आ रहा है तो नीचे के डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा। अब देखो ये दोनों अलग अलग सिनेरियो है, पहले मैंने पहले बॉल के लिए साइन कन्वेंशन यूज कर लिया, अब दूसरा बॉल नीचे गिर रहा है उसके लिए अलग साइन कन्वेंशन यूज कर सकता हूं। सर एक ही क्वेश्चन में दो साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं अलग अलग बॉल्स के लिए। अगर एक बॉल ऊपर सिर्फ जा रहा है,
इस बॉल के मोशन में सिर्फ नीचे का डायरेक्शन इन्वॉल्व है, तो आई विल यूज सिंपल इक्वेशन ऑफ, और नीचे वाला डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लूंगा। तो हाइट 2 इज व्हाट इज द, ये बॉल जो नीचे गिर रहा है, तो सर यू तो 0 है, जस्ट ड्रॉप किया गया है, तो टाइम टी में कितना हो जाएगा, u इंटू टी प्लस हाफ, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल टावर, क्या फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पार्टिकल, कहाँ पे मिलेंगे वो, तो मुझे नहीं पता है, पार्टिकल्स ड्रॉप फ्रॉम 100 मीटर हाइट, 100 मीटर हाइट, ये टोटल कितना हो जाएगा 100, हाँ या ना, तो 50t माइनस 5t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये तो कट गया, यहाँ से t क्या आ रहा है 2 सेकेंड्स, यानी 2 सेकेंड्स के बाद वो मिलेंगे, तो 2 सेकेंड्स में ये कितना ट्रैवल कर लेगा, तो h1 कितना हो जाएगा, ये h2 मैंने माना था ना, ये h1 मान लो ना, सॉरी ये गलती हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये अपना कितना हो जाएगा, नोटेशन गलत दिया हूं, ये अपना h2 है और ये अपना क्या है h1 है, तो चलो h2 यूज कर लेते हैं, h2 कितना हो जाएगा बच्चा, u तो 0 है, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर मीन्स 4, तो 2 5 जा 20 मीटर ये है, तो ग्राउंड से कितना मीटर होगा, सो h1 इज 80 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड। इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें, आपका कॉन्सेप्ट ये था कि एक बॉल के लिए हमने अगर डायरेक्शन दोनों दोनों बॉल के लिए अलग अलग लेना है, आप दोनों मोशन अलग है, दोनों बॉल के लिए हम डायरेक्शन सेंस अलग ले सकते हैं, हाँ या ना, चलो नेक्स्ट, a ball falls freely, it covers as much distance in the last second of its motion as covered in the first 3 seconds, एक बॉल नीचे गिर रहा है, मुझे नहीं पता, बॉल फॉल्स फ्रीली, छोड़ा गया है, तो फ्री फॉल का केस है, u इज इक्वल टू 0, ट्राई करो गैलीलियो रेशियो यूज करने का, तो अपने फर्स्ट 3 सेकेंड में टाइम t इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 डॉट, टोटल मान लो n सेकेंड्स लगता है, मुझे नहीं पता, तो ये nth माइनस 1 से लेके ये डिस्टेंस जो होगा, कौन सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द 3 डिस्टेंस, हाँ या ना, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 1 सेकेंड, सॉरी ये कितना हो जाएगा 5 मीटर 15 मीटर 25 मीटर, यानी इसमें कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए, चलो चेक कर, लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है जितना फर्स्ट 3 सेकेंड में वो ट्रेवल किया, तो 45 आना चाहिए, तो इसका नेक्स्ट क्या आ जाएगा 35, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 45, तो नेक्स्ट और कुछ नहीं है, अपना लास्ट यही है, नेक्स्ट कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन में इन्होंने एक 4 दिया था जिसमें वो 35 यूज कर रहे हैं, और फिर नेक्स्ट लास्ट यही जर्नी है, लास्ट यही जर्नी है, यही जर्नी है, ये कितना हो जाएगा 45, सो बेसिकली आपका n-1 इज 4 ओनली, बात समझ में आ रही है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट 3 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गया है उतना लास्ट सेकंड में ट्रैवल किया है, तो 3 के बाद अगला नंबर आएगा, फर्स्ट 3 के बाद आएगा 35, और 35 के बाद अगला आएगा 45, दैट इज इक्विवेलेंट टू द फर्स्ट 3 सेकंड्स, सो 1 2 3 एक 4 और 4 के बाद 5, तो टोटल जर्नी ऑफ दिस बॉल कितना हो जाएगा, टोटल n सेकंड इज इक्वल टू 5 सेकंड, तो बॉल हैज फॉलन फॉर ए टाइम ऑफ 5 सेकंड, सिंपल आंसर हो जाएगा, ये किससे यूज करके मैंने बना लिया, गैलीलियो रेशियो यूज करके बना लिया। नेक्स्ट, a body is released from the top of the tower of the height, it takes t time to reach the ground, where will be the ball after t is equal to t1 or t/2, तो यूज कर लो आप, आपको क्या दिया हुआ है, एक बॉल को रिलीज किया गया, यानी रिलीज किया गया यानी u इज इक्वल टू 0, उसको h हाइट का टावर में, हाइट ऑफ टावर कितना दिया हुआ है h हाइट के टावर में, उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है t सेकेंड्स लग रहा है, तो सर u इज इक्वल टू 0, नीचे का डायरेक्शन सब कुछ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चा बोलो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू h, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू नीचे का डायरेक्शन है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू g, तो आपको टाइम क्या लगेगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u तो 0 है, तो s कितना हो जाएगा h इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर, ये आ गया। अब अगर वो पूछ रहा है कितना आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू t/2, u इज इक्वल टू 0, टाइम t डैश कितना दिया हुआ है t/2 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है वो कितना दूर जा चुका होगा, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू g यूज कर लीजिए नीचे के डायरेक्शन को, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, तो बेसिकली हाफ gt स्क्वायर इज हाउ मच h/4 हो जाएगा, ये तो कुछ डिस्टेंस है ही नहीं, मतलब ये कुछ क्वेश्चन था ही नहीं, टोटल टाइम टी में अगर h गया तो हाफ टाइम में h/4 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ऊपर से, फ्रॉम द ग्राउंड पूछा क्या,
इट टेक्स 2 रीच द वेयर विल बी द बॉल आफ्टर t by 2, तो ये गया नीचे h by 4, ये पार्ट है h by 4, तो ग्राउंड से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बादशाह, बोलिए। ग्राउंड से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3h by 4, 3h by 4 फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड। बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट चलिए करते हैं। A ball is dropped under the gravity from a height of इतना, if it travels a distance of 9h by 25 in the last second, then height h is, कितना height h था। ओके ध्यान दीजिए, फिर से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। मेरे पास एक टावर है, बॉल इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी फ्रॉम ए हाइट h। मान लीजिए इस टोटल बिल्डिंग का हाइट है h, u इज इक्वल टू 0 से ड्रॉप किया गया है। अब कह रहा है कि ग्रेविटी कितनी है बच्चा अपना, ग्रेविटी इज 9.8 नीचे के डायरेक्शन में, आया ना, सब कुछ नीचे हो रहा है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ इतना इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इस जर्नी, तो लेट द टोटल डिस्टेंस, लेट द टोटल जर्नी बी ऑफ t seconds, जर्नी बी ऑफ n seconds। तो क्या लिख सकते हैं बच्चा बोलो सर, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी इंटू एन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो h की वैल्यू आ गई, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आया ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अब बोल रहा लास्ट सेकंड में जर्नी, लास्ट सेकंड के जर्नी में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, फॉर लास्ट सेकंड ऑफ जर्नी, फॉर द लास्ट सेकंड ऑफ इस जर्नी, बोलो क्या हो जाएगा, एस एंथ यूज कर सकते हैं। एस एंथ होता है u प्लस जी बाई 2 इंटू 2n इंटू 2n माइनस 1, तो कितना हो जाएगा एस एंथ, सर u प्लस जी बाई 2 को हम जी बाई 2 ही लिखते हैं, इंटू 2n माइनस 1, ये लास्ट सेकेंड का जो जर्नी है दैट इज इक्वल टू 9h बाई 25, तो 9 इज इक्वल टू 9h, कितना है बच्चा h, जी एन स्क्वायर बाई 2 इंटू 9 बाई 25 ऑफ h, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है। चलो कुछ कट रहा है क्या, और बॉल को क्या किया गया, ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट, u कितना हो जाएगा 0, तो g बाई 2, यहां से g और g कट जाएगा, 2 है और 2 कट जाएगा, हाँ या ना, तो अपना क्या आ जाएगा 25, 50n माइनस 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, 9 इंटू एन स्क्वायर, हाँ या ना, तो ये तो क्वाड्रेटिक आ रहा है, 9 एन स्क्वायर माइनस 50n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, हाँ या ना, सो 25 इंटू 2 50n minus 25 is equal to 9 into n square। आई थिंक आई एम करेक्ट, हाँ या ना, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 25 9 जा कितना होता है 225, और 225 को ऐसे ब्रेक करो कि 45 आ जाए, तो 9n स्क्वायर माइनस 45n माइनस 5n माइनस 25 इज इक्वल टू उतना, माइनस नहीं होगा 9n, ये प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा 9n, अगर हम कॉमन ले लें n माइनस 5 होगा, माइनस 5 अगर कॉमन ले लें n माइनस 5 होगा, सो n इज इक्वल टू 1 इज 5 बाई 9, और एक है अपना n इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। आई थिंक 5 सेकेंड्स होगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं, इसमें इतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो पाएगा, तो n इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स इज द जर्नी। तो हाइट h इज, हाइट h कितना होगा बच्चा, n की वैल्यू 5 डाल दीजिए, यहां से h आ जाएगा, n की वैल्यू को डाल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 25, तो 2 5 जा, सो इट्स अराउंड 125 मीटर। अगर आप g की वैल्यू 10 यूज करेंगे, 9.8 यूज करेंगे तो कुछ और आ जाएगा, 122.5 आ जाएगा। नेक्स्ट, अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम ग्रेट हाइट, मतलब अच्छे खासे हाइट से किया गया, and falls freely towards the earth. Another body is released from the same height exactly 1 second later. The separation between the two bodies 2 seconds after the release of the second body. एक बॉल, फर्स्ट बॉल है,
और एक सेकेंड बॉल है। तो सेकेंड बॉल का टाइम t इज इक्वल टू 0 जब स्टार्ट होता है, सेकेंड बॉल को जब छोड़ा जाता है तो बॉल, ये पहला बॉल छोड़ा गया उसके 1 सेकेंड के बाद छोड़ा जाता है, ठीक है, इसके लिए 1 सेकेंड के बाद। द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉल्स, बिटवीन द टू बॉल्स 2 सेकेंड्स आफ्टर द रिलीज ऑफ द सेकेंड बॉडी। तो अगर 2 सेकेंड इसको छोड़ दिया जाए तो ये 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा, ये टाइम t इज इक्वल टू 1 में 5 ट्रेवल करेगा, टाइम t इज इक्वल टू में, टाइम t इज इक्वल टू सेकेंड में यहाँ टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो जाएगा। इसमें डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल किया होगा सर, ये 5 मीटर होगा, ये 15 मीटर होगा, और ये बॉडी के लिए, पहले वाले बॉडी के लिए एक और टाइम होगा, टाइम t इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये 1 सेकेंड पहले लॉन्च किया गया था, हाँ या ना। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा पहला वाला सर, 5 मीटर, 15 मीटर और 0 से 1 सेकेंड में, यहाँ पे इसको मेंशन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा अपना बताइए सर। ये हो गया टाइम t इज इक्वल टू 1, टाइम t इज इक्वल टू 2, टाइम t इज इक्वल टू 3। तो 5, 15 और तीसरे वाले में कितना ट्रेवल करेगा बच्चा बोलिए, 25 मीटर। तो ये टोटल 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, 2 सेकेंड फ्रॉम द रिलीज ऑफ द सेकेंड बॉल, 20 मीटर, ये कितना ट्रेवल किया 45 मीटर। तो एक्स्ट्रा ये कितना है 25 मीटर इज द डिफरेंस, सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन होगा, हाँ या ना। अगर आप जी की वैल्यू 9.8 यूज करते तो कुछ 24 पॉइंट कुछ होगा, बट ये जी की वैल्यू 10 पे कैलकुलेटेड है, बहुत इजी है, हाँ या ना। A body falls from a height of 200 meter if the ratio of the distance traveled in each 2 seconds, 0 to 6 second of the journey is, हर 2-2 सेकेंड में रेशियो ऑफ द डिस्टेंस क्या होगा, तो ये हम अभी एक पॉइंट वाले में देखे थे, हर 2-2 सेकेंड का रेशियो क्या होगा, 1:3:5:7:2, हर 3 सेकेंड्स का क्या होगा, 1:3:5:7:9, हर 4 सेकेंड का क्या होगा, 1:3:5, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यही रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है फ्री फॉल के केस में। एक सेकेंड पे सर, हर 1 सेकेंड पे यही होगा, हर 2 सेकेंड पे 2 में यही होगा, हर 3 में डिस्टेंस का रेशियो यही होगा, हाँ या ना, कुछ सोचना ही नहीं। मोशन अंडर द ग्रेविटी, वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बॉल को लेके फेंका जा रहा है, बॉल ड्रॉप नहीं किया जा रहा, बॉल को लेके फेंका जा रहा है। जब फेंकते हैं हम लोग तब क्या ध्यान देना पड़ता है, बस कुछ नहीं, आपका u 0 ना होके u की वैल्यू आ जाती है, बाकी डिस्प्लेसमेंट नीचे, ग्रेविटी नीचे, सब कुछ सबसे, कुछ नहीं करना, u की वैल्यू बस आ जाती है। सिंपल सी बात है, u यहाँ ऐड हो जाता है सब में, और कुछ नहीं है, v मैक्स सब कुछ निकाला जा सकता है, इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, अब केस 2 क्या है, अगर हाइट से बॉल को फेंका गया, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट केस, आप इसमें केयरफुल हो जाइए, इसमें बॉडी का ध्यान दीजिए, बॉडी के 2 केस इन्वॉल्व है, बॉडी ऊपर भी जा रहा है, बॉडी नीचे भी जा रहा है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद द साइन कन्वेंशन, केयरफुल विथ साइन कन्वेंशन आ गया ना ऊपर। अब इन्होंने क्या किया, नीचे पॉजिटिव ले लिया जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, आपने एक कन्वेंशन चूज किया हुआ है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, आप वही लेके चलो, कोई याद नहीं करना है, आपने जो कन्वेंशन लेके चला वही, केयरफुल इन साइन कन्वेंशन। चलो क्वेश्चन करेंगे तो तब समझ में आएगा कन्वेंशन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन आपके कैसे होंगे, कुछ नहीं याद करना है, कुछ नहीं याद करना है, you need to be pretty much careful with the sign convention, you do not have to remember even a single word, आपको कुछ याद नहीं करना है इसमें। तो थोड़ा हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस करेंगे तब अपने आप समझ में आ जाएगा सर कैसे करना है। चलो इसको ध्यान दो, क्या बोल रहा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, हाइट दिया हुआ है 40 मीटर का, विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, सब कुछ दिखाया हुआ है, फाइंड द टाइम इट व्हेन इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल बॉडी यहाँ है, फाइनली बॉल जब गिरेगा तो इस लेवल पे गिरेगा। डिस्प्लेसमेंट हमको पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है बॉल का, नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट क्या है नीचे की तरफ, यही इंपॉर्टेंट था। खेला खत्म, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यू कितना है 10 ऊपर की तरफ, वेरी पॉजिटिव, ध्यान दीजिए। एक्सेलरेशन क्या है माइनस जी, जी की वैल्यू बोला उन्होंने 10, सीधे -10 रखिए। डिस्प्लेसमेंट क्या है -40, वेरी केयरफुल, सीधे नीचे के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ और कुछ नहीं। सर ऊपर गया था, आई डोंट केयर, कैसे करके गया नहीं गया, आई डोंट केयर, आई केयर जहां था जहां है, नीचे गया है बस नीचे से केयरफुल रही, यू डू नॉट नीड टू केयर अबाउट सर डायरेक्शन तो ऊपर गया था फिर नीचे, नो, इनिशियल कहां फाइनल कहां, सिंपल उससे मतलब रखिए। क्या पूछ रहा है आपको, टाइम पूछ रहा है, फाइंड द टाइम, सो लगा दीजिए s इज इक्वल टू यू टी माइन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। डिस्प्लेसमेंट क्या -40,
यू कितना बचा 10 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बनना है, सॉल्व हो जाएगा सर। माइनस 40 इज इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर। सर अगर इधर लाते हैं तो 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सबको 5 से डिवाइड करिए, t माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आप टी स्क्वायर टी अगर स्क्वायर माइनस 2t को कैसे करना है जो 80 आ जाए, माइनस 40 प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो t अगर लीजिएगा कॉमन तो t माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लीजिएगा t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो t प्लस 2 और t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज t इज इक्वल टू माइनस 2 और t इज इक्वल टू 4। हाँ या ना, समझ में आ रहा है, बातें समझ में आ रही हैं? ओके चलिए नेक्स्ट। यही पूछा था ना, कुछ और तो पूछा नहीं था। फाइंड द टाइम व्हेन इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। सिंपल, टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड, नेगेटिव हो नहीं सकता 4 सेकंड। द ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम इन द स्ट्रेट लाइन इज ऑन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल OA AB द एक्सीलरेशन द पार्टिकल इज। इसके एक्सीलरेशन के बारे में क्या बता सकते हैं? आई थिंक ये स्लाइड होके दूसरे से जगह से आ गया, ये क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अ पेबल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फॉर, हाँ ये ध्यान दीजिए, a pebble is thrown vertically upward from a bridge with an initial velocity of 4.5 meter per second। कहाँ पे? 4.5 meter per second। It strikes the water after 2 seconds। एक ब्रिज से, ब्रिज है, ब्रिज मैं थोड़ा बना रहा हूं, ये मेरा ब्रिज है और ये कनेक्टेड है, ये मान लीजिए रोड से कनेक्टेड है, ब्रिज है ये मेरा, और इसके नीचे क्या बह रहा है? रिवर बह रहा है, वाटर बह रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है। अ पेबल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ ब्रिज विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, यहां से फेंका गया किस वेलोसिटी से? 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केयरफुल हो जाइए, जब भी 4.9, 9.8, 98, जी का वैल्यू 9.8 यूज करना है। ध्यान दीजिए कहीं नहीं मेंशन किया हुआ, जी का वैल्यू आप 10 नहीं यूज करके क्या यूज करिएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ज्यादा अच्छा रहेगा। इट स्ट्राइक्स द वाटर आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो कितने सेकंड के बाद वो स्ट्राइक करता है? अगर ध्यान दोगे तो वो ऊपर जा रहा होगा, जा रहा होगा, जा रहा होगा, कहीं पे जाके दर्र से छपक छपक, यहाँ वेलोसिटी 0 रहा होगा। और ये हाइट ऑफ द टावर इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो दिया हुआ क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिया हुआ है, क्योंकि वैल्यू से ही पता चल रहा है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ब्रिज? मुझे नहीं पता, हाइट ऑफ द ब्रिज को मैं h मान लेता हूँ। ब्रिज से ही फेंका गया, ये मत सोचना कि हाइट है, ये ऐसे है, तो ब्रिज यहाँ है, यहाँ से बॉल फेंका गया, ब्रिज ये है, तो ब्रिज को ये मैंने ऐसे नहीं ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया। बात समझ में आ रही है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द ब्रिज, व्हाट इज द वेलोसिटी विद व्हिच पेबल स्ट्राइक द ग्राउंड, तो सीधे यूज कर लो, अभी जस्ट मैंने जो यूज किया। सर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू h मान लेते हैं, u मेरा क्या था? 4.9 था, एक्सेलरेशन क्या था? माइनस 9.8 था, और टाइम क्या है? 2 सेकेंड है। तो सर क्या यूज कर ले? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर ले, और v, हाँ चलो s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बॉडी का, नेट जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नेट डिस्प्लेसमेंट ही तो हाइट ऑफ द ब्रिज है, हाँ या ना? यहां से जाके जूम, अभी जस्ट पिछले केस में यही डिस्प्लेसमेंट इज द हाइट ऑफ द ब्रिज, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? आपको प्लस माइनस जो चीज निकालना है उसको प्लस माइनस नहीं करना है, जो चीज निकालना है उसको प्लस माइनस नहीं, उसको अननोन रहने देना है। अननोन क्या? अननोन अपने आप आ जाएगा वो। तो एस इज इक्वल टू यू 4.9 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 9.8 माइनस 4.9 इंटू टी स्क्वायर मतलब 4, कितना हो जाएगा? 9.8 माइनस 9 4 जा 36, 3 19, so something like minus 9.8 meter। minus is indicating nothing but downward direction। मैं आपको बोला अननोन चीज अपने आप साइन के साथ आ जाता है, देखो आ गया, यानी नीचे की तरफ। वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे? वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे बच्चा? तो सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेलोसिटी इनिशियल है 4.9 ऊपर की तरफ, माइनस 9.8 नीचे की तरफ, टाइम है 2, सो समथिंग लाइक 4.9 माइनस 19.6, अपना क्या आ जाएगा? 16 में 3, हाथ मेरा 18 में से 14.3,
और वो भी निगेटिव में। निगेटिव इज इंडिकेटिंग व्हाट, कि जब वो वेलोसिटी टकरा रहा होगा तो नीचे की तरफ होगा v। हाँ, नीचे की तरफ होगा इसीलिए निगेटिव आ रहा है। हाँ या ना? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट, अ रॉकेट इज फायर्ड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत मजेदार है। अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड एंड विद ए रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक रॉकेट को, ध्यान से देखना, एक रॉकेट को फायर किया गया है, एक रॉकेट है, फायर किया गया है, उसका एक्सेलरेशन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको प्रोजेक्ट फेंका नहीं गया हाथ से, ये ये उठ रहा है एक्सेलरेशन, क्योंकि ये फायर एग्जॉस्ट कर रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ये इंपॉर्टेंट था। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं कि सर रॉकेट को कोई लात से मारा होगा वो ऊपर, नहीं, रॉकेट शुरू से इनिशियल वेलोसिटी से उठता है। क्यों? उसके नीचे में फायर बहुत तेजी से बर्न आउट होता है, एक फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट लगता है, तब वो ऊपर उठता है। नेट इसका एक्सेलरेशन, नेट ए नेट है, जी नहीं लेना यहाँ पे, ए नेट। जब तक इसके पास फ्यूल है तो इसका ए नेट दिया हुआ ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द फ्यूल इज फिनिश्ड, अब कुछ कहता है कुछ देर के बाद, 1 मिनट के बाद फ्यूल फिनिश हो जाता है। तो जब आप साइकिल चला रहे हो, आप पेडल मार रहे हो, पेडल मार रहे हो, पेडल मार रहे हो, तब तक तो साइकिल एक्सेलरेट कर रहा है, चल रहा है। जैसे ही पेडल मारना बंद किया, क्या साइकिल वहीं से में रुक जाता है? नो, साइकिल थोड़ा दूर आगे जाता है फिर रुकता है। यानी जब ये जा रहा था तो यहाँ जाके इसका फ्यूल खत्म हो गया, यहां से यहां तक इसका फ्यूल खत्म भी हुआ है, इसकी फ्यूल खत्म भी हुई होगी इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे फ्यूल खत्म होने के बाद भी ये जम करके कुछ पॉइंट ऊपर गया होगा जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी। यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं होगी, लेट इट, यहाँ पे इसका खत्म हुआ। तो चलो थोड़ा सा ट्राई करते हैं। u क्या दिया हुआ है, 0। रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ ही है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम दिया हुआ है 60 सेकेंड। तो मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ वेलोसिटी क्या था जब फ्यूल खत्म हुआ। तो सर v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लिख सकते हैं, u प्लस 80, तो 0 प्लस 10 इंटू 10, 100 मीटर पर सेकेंड था। हाँ या ना? 10 इंटू 60 है ना, 100 कहां से गया? 10 इंटू 60, तो 600 मीटर पर सेकेंड, इसकी 1 मिनट तक गया, 60 सेकेंड। सही है। v इज इक्वल टू यू प्लस 80। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड? मैक्सिमम तो नहीं बोल सकते, बट यहां तो निकाल ही सकते हैं। ये इसका हाइट है, हाइट कैसे निकालें? फॉर हाइट बोलो बच्चा। तो हाइट के लिए क्या यूज कर सकते हैं? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, हाफ इंटू 10 इंटू 60 इंटू 60, तो 230 जा, आई थिंक 18,000 मीटर आ रहा है, दैट इज 18 किलोमीटर। हाँ या ना? 18 किलोमीटर हो जाएगा। ये 18 किलोमीटर तक गया है। 18 किलोमीटर के बाद इसकी वेलोसिटी भी हमें पता है 600 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन इसके बाद फ्यूल क्या होगा, खत्म हो गया है। इस पे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे इस मोशन के दौरान जी लग रहा होगा इसके ऊपर में, तभी तो इसकी वेलोसिटी जाके खत्म हो जाएगी। इस पार्ट के लिए h2 हाइट के लिए, नाउ h2 हाइट के लिए हमने वेलोसिटी निकाल लिया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए इज इक्वल टू 10 इंटू 600। तो चलो करते हैं। सर u इज इक्वल टू 600, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर यहाँ पे तो +10 था, वहां -10 कैसे हो गया? तो क्योंकि अब ये फ्री फॉल का केस हो गया, बॉडी ऊपर जा रहा है, उस पर ग्रेविटी लग रही है क्योंकि फ्यूल खत्म हो चुका है। तो सर एस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देते हैं ना। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चा? फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 600 इंटू 600 माइनस 2 इंटू 10 इंटू एस। एस कितना आ जाएगा? 600 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 30, फिर से आ रहा 18,000 मीटर, यानी ये भी कितना होगा, 18 किलोमीटर। सो पहला पहला क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा अपना? 36 किलोमीटर। After the fuel is finished, it calculate the time for which it continues to move upward. तो सर v is equal to u plus 80 लगा दो, v is equal to u plus 80. Final velocity is 0, initial is 600 minus 10
इंटू टी, तो टी इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, यानी 1 मीटर चला है। शुरू के 1 मीटर से ये एक्सेलरेट किया है, नेक्स्ट 1 मीटर डी एक्सेलरेट किया है, रिटार्ड किया। सिंपल इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। A man in the balloon, a man in a balloon rising vertically upward, एक हॉट एयर बलून में ऊपर उठ रहा है एक्सेलरेशन से। बॉल रिलीजेस द बॉल 2 seconds आफ्टर द बलून लेट्स गो फ्रॉम द ग्राउंड। तो हॉट एयर बलून में आप कभी बैठे होंगे, हॉट एयर बलून में आप बैठे होंगे तो 2 सेकंड के बाद इसमें एक आदमी खड़ा है जो एक पेबल को छोड़ता है। तो ये जब हॉट एयर बलून कहाँ जा चुका होगा, कुछ यहाँ जा चुका होगा, ये कुछ यहाँ जा चुका होगा, कुछ हाइट पे हॉट एयर बलून, हाँ या ना, कुछ हाइट पे जा चुका होगा। ये हॉट एयर बलून जब ग्राउंड से उठता है तो 2 सेकंड के बाद एक्सीलरेशन क्या है इसका ऊपर जाने का, इसका एक्सीलरेशन है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 सेकंड के बाद, तो चलो कर लेते हैं। सर u जीरो रहा होगा, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा होगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और टाइम t इज इक्वल टू 2 है, तो वेलोसिटी क्या है उस समय बलून का, u प्लस at। सर 4.9 इंटू 2 हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा इसका। द ग्रेटेस्ट मैन इन द बलून राइजिंग वर्टिकली विद एन एक्सेलरेशन इतना रिलीजेस अ बॉल, छोड़ता है तो बॉल ऊपर उठेगा। याद रखना, कोई भी चीज फ्लाई कर रहा है, ट्रेन आपका दौड़ रहा है, उससे आप कूदोगे तो आपको इनिशियल वेलोसिटी वही मिलेगा जो ट्रेन को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर बलून ऊपर तेजी से एक्सेलरेट हो रहा है तो जो समय उसकी वेलोसिटी होगी, अगर उससे कोई स्टोन पॉप आउट हुआ तो उसके पास वही वेलोसिटी रहेगी जो उस बलून की थी। तो यहाँ पे उससे एक पत्थर छोड़ा गया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी जो बलून की थी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। द ग्रेटेस्ट हाइट अबव द ग्राउंड रीच्ड बाय द बॉल। तो ये बॉल ये जो छोड़ा गया ये जम से जाकर नीचे गिर जाएगा, हाँ या ना। ये मैक्सिमम हाइट कितना गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना था ये कितना हाइट गया है बलून। तो बलून का हाइट कैसे निकाल लेंगे बच्चा, बोलो। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बलून कितने हाइट पे है, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 4.9 इंटू टाइम टी इज इक्वल टू 4, ये 2 आ जाएगा तो 9.8 मीटर पे ये। अब फॉर बॉल, फॉर बॉल के लिए सोचें, तो बॉल का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या लगेगा, -9.8, क्योंकि बॉल अब बलून से बाहर आ गया तो उस पर क्या लगेगा, ग्रेविटी। तो फाइनल वेलोसिटी जाके क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 9.8 इंटू 9.8 प्लस, प्लस नहीं होगा माइनस हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रहा है, 2 इंटू 9.8 इंटू h, हाइट कितना गया है, h इज इक्वल टू 9.8 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। ये 9.8 कट जाएगा, इट इज 4.9 मीटर। तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट कितना बॉल गया, हाइट फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड कितना हो जाएगा बच्चा बोलिए, आई थिंक 9.8 मीटर प्लस 4.9 मीटर, 9 8 17 हाथ में रहा एक, 14.7 मीटर इज द आंसर। हाँ या ना, बातें समझ में आ रही है। बस इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, इफ ए बॉडी इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, इफ समथिंग पॉप्स आउट इट हैज द इनिशियल सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ बॉडी इट वाज हैविंग। जो बॉडी का उस समय वेलोसिटी था, सेम वेलोसिटी विल बी एक्वायर्ड बाय द बॉडी पॉपिंग आउट ऑफ दैट मूविंग बॉडी। हाँ या ना। ट्रेन से आप कूदते हैं तो आप जनरली स्टेशन पे जब चलती ट्रेन से कूदते हैं तो आपको दौड़ते रहना चाहिए, क्योंकि आपका बॉडी मोशन में इनिशियल वेलोसिटी वही मिला जो ट्रेन का था। आप रुकिएगा, आपका पैर रुकेगा, आपका बॉडी टॉर्सो आगे फेंका जाएगा, इसीलिए आदमी रोल डाउन हो जाता है। नाउ इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस के क्या होगा अगर हम लेते हैं तो, अगर एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं उस पर ग्रेविटी तो लगी रही थी, एक एयर रेजिस्टेंस का कांस्टेंट वैल्यू ए लग रहा है मान लो, तो नेट अब कुछ नहीं फर्क आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई जी इफेक्टिव होता है। तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा बच्चा, पीछे से नीचे जी लग रहा था, ऊपर से ए लग रहा था, ये दोनों ऐड होके अब लगेंगे, हाँ या ना। सिंपल सी बात है। वेलोसिटी कितनी होती थी, रूट अंडर 2gh, तो ये क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा। जी इफेक्टिव इज नथिंग प्लस जी प्लस ए, हाँ या ना। जब ये उठते समय, चढ़ते समय, जब ऊपर केस ऑफ असेंडिंग, डिसेंडिंग के केस में क्या होगा सर, डिसेंडिंग के केस में ग्रेविटी तो चेंज नहीं करता है, बट एयर रेजिस्टेंस तो ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि बॉडी नीचे जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लगेगा।
हर अगर मोशन आपका आगे है तो एयर रेजिस्टेंस पीछे, अगर मोशन मेरा इधर है तो एयर रेजिस्टेंस पीछे। समझ में आ रहा है? एयर रेजिस्टेंस अपना डायरेक्शन बदलता है, ग्रेविटी नहीं। एयर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? मोशन पे डिपेंड करता है। तो टाइम यहाँ क्या है बच्चा? टाइम इज इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पे ध्यान दो जी इफेक्ट है, बॉल नीचे ही जा रहा है तो जी माइनस ही ए होगा। ऐसा तो है नहीं एयर रेजिस्टेंस के चलते बॉल ऊपर चला गया, एयर रेजिस्टेंस बस लग रहा है। वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर? रूट अंडर टू जी इफेक्टिव ना, तो जी माइनस ए इंटू एच। हाँ या ना? बातें समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला है जो आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट sir, a body is thrown vertically upward. If air resistance is to be taken into account, then time during which the body rises than the time of fall, then नहीं, than the time of fall. तो जरा ध्यान दीजिए, अगर एक बॉडी को हम ऊपर फेंक रहे हैं, अगर एक बॉडी को हम ऊपर इनिशियल यू से फेंक रहे हैं, तो बॉडी जब ऊपर जा रहा होगा, जुम करके जा रहा होगा, तो जब जा रहा होगा, तो जा रहा होगा तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगा, बट उस केस में अपना ग्रेविटी नीचे लग रहा है और एयर रेजिस्टेंस भी नीचे लग रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? तो हम लोग पढ़े टाइम इज इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई जी, जी के बदले हो जाएगा जी इफेक्टिव, तो कितना हो जाएगा बच्चा? रूट अंडर 2h बाई जी प्लस ए। हाँ या ना? ये टाइम ऑफ एसेंट है। टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा? जब वो उतर रहा होगा तब, मान लो बॉल अब उतर रहा है, तो एयर रेजिस्टेंस की ग्रेविटी नीचे और एयर रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस ऊपर लग रहा होगा। हाँ या ना? तो टाइम अब क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई जी माइनस ए, और टाइम यही हो जाएगा। तो टाइम ऑफ डिसेंट, तो एक ही चीज बड़े वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, एक ही चीज छोटे वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, तो T2 इज ग्रेटर देन T1 आएगा। हाँ या ना? टाइम 2 जो है ज्यादा लगेगा चढ़ने में, टाइम टू उतरने में ज्यादा समय लगेगा, नीचे चढ़ने समय में कम समय लगेगा। ये वैल्यू छोटा होगा और ये वैल्यू बड़ा होगा, उतरने समय ज्यादा समय लगेगा क्योंकि एक ऊपर की तरफ भी पुश है। हाँ या ना? ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ग्राफिकल प्रॉब्लम्स इन वर्टिकल प्रॉब्लम, सर ग्राफ तो हमने पढ़ चुका है, तो फिर भी ग्राफ के क्वेश्चंस देखते हैं जब हमारा मोशन हो रहा होता है। बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो ग्राफ बिटवीन एस एंड टाइम, तो जब बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो जरा ध्यान दो, एस क्या हो जाएगा? यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, एस वर्ड से टी बनाना है, एस वर्ड से, तो ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है। तो क्या हो जाएगा बच्चा? y इज इक्वल टू यू, यू इज सम कांस्टेंट, यू इज सम कांस्टेंट c इंटू एक्स माइनस हाफ कांस्टेंट a कांस्टेंट माइनस सम कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर। सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ये पैराबोलिक होगा, और पैराबोलिक में भी माइनस लगा हुआ, u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम माइनस x इंटू एक्स, k इंटू एक्स स्क्वायर, और माइनस प्रोपोर्शनैलिटी हटा दो, प्रोपोर्शनैलिटी माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर का डाउनवर्ड पैराबोला था, इसीलिए डाउनवर्ड पैराबोला ग्राफ बना है। आप ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी, तो फाइनल v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? v ऊपर की तरफ माने तो इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, माइनस gt होगा, g इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? ये स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, स्लोप नेगेटिव, c इज द पॉजिटिव, ये c हो जाएगा। और अगर इक्वेशन कंपेयर करें तो m स्लोप क्या आएगा? m इज इक्वल टू माइनस जी आएगा। हाँ है ना? स्लोप इज माइनस जी। ये चीजें समझ में आ रही है? स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। एक्सेलरेशन हर समय क्या होता है? माइनस जी और या माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो तो माइनस जी का वैल्यू कांस्टेंट है पूरे मोशन के दौरान। हाँ या ना? सीधी सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, अगर ऊपर से छोड़ा जाता है एक बॉडी को, तो ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट u इज इक्वल टू 0, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? फिर डिस्प्लेसमेंट अब तो अपवर्ड होगा, नीचे डायरेक्शन में सब पॉजिटिव है। s इज इक्वल टू यू, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो बच्चा, u क्या हो जाएगा? 0, तो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर, ये तो अपवर्ड पैराबोला का केस है, इसीलिए अपवर्ड पैराबोला स्टार्ट होगा। हाँ या ना?
ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी, तो v इज इक्वल टू u तो जीरो है, तो gt हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं y एक्सिस इज सम कांस्टेंट इनटू x, ये स्ट्रेट लाइन होगा विद अ पॉजिटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप, हाँ या ना। ग्राफ ऑफ एसिलेशन, तो यहाँ पे एसिलेशन हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, इसलिए नीचे का मोशन हो रहा है सब कुछ पॉजिटिव, तो जी की वैल्यू 10, हाँ या ना, पॉजिटिव एसिलेशन मानते हैं, एसिलेट कर रहा है बॉडी। अ पार्टिकल इज थ्रोन, ध्यान से देखना, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद a speed of 30 meter per second, reaches on the maximum and come on the ground after some time. Consider the upward direction to be positive from the point of projection, acceleration due to graph. तो बॉडी को अगर भेजें तो फिर से वही बात आ गई, ए और टी का ग्राफ कैसा होगा बच्चा, नेगेटिव होगा, हाँ या ना। दूसरा कह रहा है एसिलेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी अभी देखा था हमने, वेलोसिटी क्या था, नेगेटिव स्लोप का आता है, वेलोसिटी नेगेटिव स्लोप का सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ है ना, बहुत इजी है। सी की वैल्यू कितनी आई थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जस्ट अभी किया था, बोल, वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चा, 30 है, 30 माइनस 10 इंटू टी, तो स्लोप नेगेटिव कितना हो जाएगा, -10, और इनिशियल ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 से स्टार्ट हुआ है, वीटी ग्राफ है, यहाँ पे कहीं जीरो आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा जीरो, जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे रीच करेगा तो जीरो, और फिर वो स्पीड बढ़ते 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 कहाँ चला जाएगा, -30 तक, हाँ या ना, कुछ है नहीं, स्पीड ऑफ द ग्राफ, तो सर वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, स्पीड नेवर कैन बी नेगेटिव, सो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बस नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना। चलो इसको इधर बना देते हैं, इधर बना देते हैं, यहाँ पे ही स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बना देते हैं, तो जो पार्ट है, ध्यान दो, जो ऐसे पार्ट है वो तो नहीं रहेगा, लेकिन निगेटिव वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, हाँ या ना, स्पीड वर्सेस टाइम, क्यों सर, तो वेलोसिटी नीचे जाके नेगेटिव हो सकता है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड आप मॉड होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वी, तो आप अगर मैथ्स पढ़ोगे तो मॉड फंक्शन क्या हो जाता है, सारा पार्ट ऊपर बनता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे सर u तो पॉजिटिव है, 30t माइनस ऑफ 5t स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सर, y इज सम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये डाउनवर्ड पैराबोला का केस है, तो जूम करके ऐसे बनेगा एक्स की ग्राफ, हाँ या ना, ये हमने अभी जस्ट देखा था। सो कुल मिला के दिस वाज ऑल फॉर द मोशन अंडर द ग्रेविटी, हमने ग्राफ्स भी देखा, हमने सारे के क्वेश्चंस देखे, एयर रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन देखा, और जितनी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सको तो आपका कंसेप्ट बनते जाएगा। बस इसमें ध्यान क्या देना है, आपको साइन बहुत केयरफुली लेना है, अगर एक बॉडी में मोशन ऊपर जाके नीचे उसी बॉडी का हो रहा है, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव, अगर एक बॉडी का सिर्फ मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, बस ऊपर की तरफ, यू कैन टेक द डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर एक बॉडी का बस डायरेक्शन नीचे की तरफ हो रहा है, यू कैन टेक दैट डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव, आप सोच सकते हैं, हाँ या ना। चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट काइनेमैटिक्स 2D, प्रोजेक्टाइल मोशन से स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।